नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन में दिखाई दे रहा है वाष्प का उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन है। वाष्प का उत्सर्जन, जैसे पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग करते हैं। यानी पेड़ पौधे अवशोषित तो बहुत जल करते हैं, लेकिन उसका बहुत अंश मात्र ही प्रयोग करते हैं। शेष अधिकांश जल पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस चीज़ में होती है, पेड़ पौधों के किस भाग में होती है। तो आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पेड़ पौधों की पत्ती में होती है। किस में होती है? पत्ती में। जैसे यहाँ से H2O जड़ से लिया सारे अंगों में पहुँचा, उसके अंश मात्र का प्रयोग किया, उसके बाद यह पहुँच जाता है पत्तियों में, और पत्तियों में छोटे छोटे पड़रंध्र होते हैं। पड़ माने पत्ती और रंध्र माने छिद्र। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, या इसी को रंध्र कहते हैं, या इसी को स्टोमेटा कहते हैं। इसी छिद्र में से जल जो होता है क्या होता है? वाष्प बन के इस वायुमंडल में दोबारा उड़ जाता है और यही जाके बादल का निर्माण करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, एक बार फिर दिखाया गया है कि यहाँ से H2O गया और सारे भाग में पहुँच के पत्तियों में से H2O क्या हो जाता है? स्टोमेटा में से या पड़रंध्र में से या पत्तियों के छिद्र में से वाष्प बन के उड़ जाता है। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह पत्तियां जो स्टोमेटा होता है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला रहता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है तो ये बंद रहता है। और जब यह खुला रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होती है, और जब यह बंद रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीम होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों का खुलना व बंद होना या स्टोमेटा या पड़रंध्र का खुलना या बंद होना निर्भर करता है। तो आपको बताना है सूर्य के प्रकाश में। देखिए यहाँ लिखा है, रंध्रों का खुलना या बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता में यह क्रिया तेज होती है, और कमी जब होती है प्रकाश की तो यह क्रिया धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों।